नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली विश्लेषण इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया था, तो उनके कुंडली का विश्लेषण करेंगे। यदि आप आपकी जन्म कुंडली परामर्श करना चाहते हैं तो आप हमसे जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप अपने डिटेल्स भेज दीजिए। तो ये वीडियो आप अंत तक देखें। तो कन्या लग्न की कुंडली है, जो लग्नेश बनते हैं बुध, जो कि आय लाभ यानी आय भाव, लाभ भाव, इच्छा पूर्ति भाव में बुध की शत्रु राशि यानी कर्क में जाके बैठे हैं। ये कुंडली की चंद्र राशि मीन है, सूर्य राशि कर्क है। अष्टम भाव में मंगल होने के कारण जो आठवां भाव है उसमें मंगल है, इसके कारण आपकी कुंडली में मंगल योग का प्रभाव रहेगा। बुध के लिए सूर्य शुक्र मित्र है और चंद्र जो है वो शत्रु है। मंगल बृहस्पति शनि सम है। तो सप्तम भाव का जो स्वामी है बृहस्पति, ये इस कुंडली के लिए बाधा कारक रहेगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम भाव कन्या राशि, स्वामी है बुध। इस कुंडली के पहले भाव को लग्न कहते हैं। इस भाव का कारक सूर्य होता है। इस भाव से आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मसम्मान, आत्मा, इस बारे में सब कुछ देखा जाता है। आपका रंग रूप देखा जाता है। तो पहले भाव में बुध है, तो पहला भाव से बुध कहाँ पे बैठा है? 11वें भाव में बैठा है। आय भाव, लाभ भाव, इच्छा पूर्ति भाव, यानी अपने शत्रु भाव में जाके बैठा है। सूर्य के साथ स्थित है, इसलिए आपको लाइफ में ज़िंदगी भर आपके स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आएंगी। लेकिन चंद्र की दृष्टि पड़ती है 7वीं, इसलिए इनको मानसिक एवं पारिवारिक सुख शांति प्राप्त होगी। शत्रु दृष्टि है बृहस्पति की, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं लाइफ में आएंगे आपको। तो दूसरा भाव है तुला राशि का, जिसके स्वामी है शुक्र। इसे धन भाव, आपकी संपत्ति, पैतृक संपत्ति, आपकी स्थायी संपत्ति, ये सब कुछ इसी भाव से देखा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। तो इसका स्वामी जो है शुक्र है। तो शुक्र कहाँ पे बैठा है? दूसरे भाव से लेकर 9वें भाव यानी कर्म भाव में मित्र राशि में स्थित है। मित्र राशि में स्थित होने से शुक्र आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत रहेगी। इन पे दृष्टि पड़ती है मंगल की। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ साथ आपके खर्च भी बढ़ेंगे। और शनि की 10वीं मित्र दृष्टि है, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ठीक है, तो अगला भाव है, आगे हम देखेंगे तीसरा भाव। तीसरा भाव वृश्चिक राशि का आता है, जिसका स्वामी है मंगल। इसे पराक्रम भाव, सहज भाव, भाई बहनों का भाव कहते हैं। तो इस भाव का कारक मंगल होता है। इस भाव से माता, क्षमा कीजिए, इस भाव का कारक तो मंगल ही होता है, हाँ बराबर है। तो इस भाव से पराक्रम देखा जाता है। छोटे भाई, आपकी बहन, इनका पूरा विचार किया जाता है। तो मंगल तीसरे भाव से कहाँ पे बैठा है? 6ठे भाव में बैठा है। आयु भाव में मंगल ही राशि में स्थित है, मतलब अपने ही राशि में स्थित है आयु भाव में। ठीक है, तो आठवां भाव होने के कारण अपने घर, आठवां घर और तीसरा घर, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कमी रहेगी। लेकिन भाई बहनों के करियर में वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि 8वीं दृष्टि जो पड़ रही है मंगल की, क्योंकि इस भाव का कारक ही मंगल ग्रह है, इसलिए इनकी खुद की दृष्टि तीसरे भाव पे बढ़ रही है। इसलिए भाई बहनों के लिए उत्तम है ये, उनके करियर में वृद्धि होगी। लेकिन साथ में उनके भाई बहनों को भी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इसमें बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, जो कि ये मित्र है। मित्र दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, उनको कामयाबी मिलेगी। तो अगला भाव देखेंगे चौथा भाव। चौथा भाव है चौथा भाव है धनु राशि का। यहाँ पे बैठे हैं स्वामी बृहस्पति। इसे सुख भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक चंद्रमा है।
इस भाव से माता का सुख, आपका सुख, घर की सुरक्षा, मतलब आपका घर, घर की भावना, सुरक्षा की भावना, पारिवारिक प्रेम, इन सब का विचार किया जाता है। तो जो बृहस्पति है वो चौथे भाव से चौथे में यानी जीवन साथी के भाव में अपनी ही राशि में स्थित है, लेकिन ये चंद्र के साथ स्थित है, तो घर में सुख शांति बनी रहेगी, क्योंकि इनके ऊपर शुक्र की समदृष्टि भी पड़ रही है। इस भाव के ऊपर दृष्टि पड़ रही है शुक्र की, तो घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। अगला भाव देखेंगे, पंचम भाव मकर राशि का है, स्वामी शनि है। इसे संतान का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। इस भाव से बुद्धि, मैत्री, जुआ, सट्टा, अभिरुचि, इन सब का विचार किया जाता है। संतान का खास करके विचार किया जाता है। तो शनि इस भाव के स्वामी हैं, तो शनि संतान भाव में अपने ही राशि में स्थित है, तो संतान के साथ वैचारिक मतभेद संभव है। संभव क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर शनि की इसके ऊपर सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, जो कि शत्रु दृष्टि है। इसलिए संतान के साथ साथ वैचारिक मतभेद संभव है। छठा भाव देखेंगे, कुंभ राशि का, स्वामी है शनि। इसे शत्रु भाव कहा जाता है, रण भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक मंगल है। इस भाव से रण, शत्रु, सेवा, संघर्ष, चिंता, इन सब का विचार किया जाता है। तो शनि छठे भाव से 12वें भाव यानी संतान भाव में अपनी ही राशि में स्थित है, तो व्यापार में पार्टनरशिप पर भरोसा जताया जा सकता है। ठीक है। अगला भाव देखेंगे, 7वां भाव मीन राशि का है, स्वामी बृहस्पति है। इसे पत्नी भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक शुक्र है। इस भाव से पत्नी, विवाह, साझेदारी व व्यापार आदि का विचार किया जाता है। 7वें भाव से, सप्तम भाव से। तो बृहस्पति इस भाव का स्वामी है। बृहस्पति इसी जीवन साथी भाव में अपने ही खुद के राशि में चंद्र के साथ बैठे हैं, तो अच्छे कार्यों में जीवन साथी का सदैव समर्थन मिलेगा। और साथ ही दृष्टि भी पड़ रही है, समदृष्टि है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। शनि की श्रम दृष्टि है, क्योंकि वो उनका शत्रु नहीं है, सम दृष्टि है, तो अच्छी बात है। अगला भाव है 8वां भाव, मेष राशि का, स्वामी बनते हैं मंगल। इसे आयु भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक शनि है। इस भाव से अपमान, कलंक, विपदा, मृत्यु, इन सब का विचार किया जाता है। तो मंगल इसी आयु भाव में अपने ही राशि में स्थित है, तो 8वां भाव होने के कारण अपने घर, 8वां, ठीक है, 8वां घर और तीसरा भाव, यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ी फार कमी रहेगी, या फिर आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसको लेकर घर में वाद विवाद हो सकता है। अगला भाव देखेंगे, 9वां भाव वृषभ राशि का है, जिसके स्वामी है शुक्र। इसे धर्म भाव कहा जाता है। इस भाव का, ये भाग्य भाव है, इस भाव का कारक गुरु है। तो इस भाव से धर्म, आत्मा, पिता, गुरु, भाग्य, यात्रा, इन सब का विचार किया जाता है। तो शुक्र 9वां भाव से दूसरे भाव यानी कर्म भाव में मित्र राशि में स्थित है, तो घर में किस तरह का मांगलिक कार्य हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मित्र राशि में स्थित है, इसलिए घर में किसी न किसी तरह का मांगलिक कार्य होगा। 10वां भाव देखेंगे, मिथुन भाव। यहाँ पे मिथुन राशि है, जिसका स्वामी है बुध ग्रह। इसे कर्म भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक बुध है, तो इस भाव से व्यापार, आजीविका यानी आप जो कर्म करते हैं, यश, प्रतिष्ठा आदि, इन सब का विचार किया जाता है। यश, प्रतिष्ठा का विचार किया जाता है। तो बुध 10वां भाव से दूसरे भाव यानी आय, लाभ, इच्छापूर्ति भाव में है। शत्रु राशि में सूर्य के साथ स्थित है, तो शत्रु राशि में है तो आपके पिता के साथ संबंध थोड़ा खटास हो सकती है, झगड़े होते रहेंगे आपके पिताजी के साथ। ठीक है, तो 11वां भाव कर्क राशि का है, स्वामी चंद्र है। इसे लाभ भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। इस भाव से उन्नति, विकास, आय, लाभ, इन सब का विचार किया जाता है। तो चंद्र जो है 11वें भाव से 9वें भाव यानी जीवन साथी भाव में सम राशि में बृहस्पति के साथ स्थित है, तो लाभ में कमी थोड़ी सी हो सकती है।
ठीक है। अभी आगे देखेंगे इनके ऊपर जो मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, तो धन लाभ के योग बनते रहेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत आएगी, समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। बृहस्पति की जो है 5वीं दृष्टि है, तो धन लाभ होते रहेंगे। शनि की वजह से आपकी जो लाभ है वो उसमें कमी हो सकती है, क्योंकि शनि कैसा है, मंदा ग्रह है, वो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे सुधारेगा। मैंने इनको शनि के बारे में क्या क्या करना उपाय बता दिए हैं। तो अगला भाव है 12वां भाव, सिंह राशि का है, स्वामी है सूर्य। तो इसे व्यय भाव कहा जाता है, व्यय का भाव, खर्चा का भाव कहा जाता है। तो इस भाव का कारक शनि है। इस भाव से हानि, दान, मुक्ति, व्यय, इन सब का विचार किया जाता है। सूर्य 12वां भाव से 12वें यानी आय, लाभ, इच्छा पूर्ति भाव में मित्र राशि में बुध के साथ स्थित है। तो बाहरी संबंधों से लाभ होगा, खर्चों पर लगाम नहीं लगाया जा सकता और आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जो भाव है व्यय का है और स्वामी सूर्य है जो बैठे हैं आय भाव में, तो आर्थिक स्थिति आपकी गड़बड़ा सकती है। तो ये जो कुंडली थी पूरी कन्या लग्न की थी, तो मैंने इस कुंडली के बारे में, जिनकी कुंडली है उनको मैंने पूरा उपाय बता दिया है। काफ़ी अच्छा सुधार हो जाएगा उनकी आर्थिक स्थिति में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।